हेलो दोस्तों, आज हम कंप्लीट करेंगे आपके पास मेजरमेंट्स यानी यूनिट मेजरमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कराया था। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में किसी कण पर लगे बल को निम्न संबंध से व्यक्त किया जा गया है। F इजिकल टू पी टी की पावर माइनस का 1 प्लस क्यू टी। यहाँ t समय है तो p का मात्रक क्या होगा, यानी p का हमें मात्रक पूछा गया है। तो देखते हैं इसमें आपके पास त्वरण हो सकता है, वेग या विस्थापन या संवेग। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखाई दे, यहाँ पर प्लस या माइनस बीच में लगा हो, तो हम इस स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो एफ इजिकल टू हम क्या लगा सकते हैं, एफ इजिकल टू पी टी की पावर माइनस का 1। तो हमने यहाँ लिखा एफ इजिकल टू पी टी की पावर माइनस का 1। और टी की पावर माइनस का 1 है, इसका मिस ये डिवाइड करेगा तो एफ इजिकल टू क्या होगा, एफ इजिकल टू हो जाएगा पी अपॉन टी। अब ये टी यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड, तो इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाइड। तो एफ इजिकल टू क्या होगा, पी इजिकल टू क्या होगा, एफ इंटू टी। एफ यहाँ पर फोर्स है, टी टाइम है, फोर्स के लिए डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस का 2, और टाइम के लिए डायमेंशन होती है टी। तो इसे हम सॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा, एम एल टी माइनस का 1। एम मीन्स के जी, एल मीन्स मीटर, टी मीन्स सेकेंड माइनस, और ये हो जाएगा के जी मीटर पर सेकंड। और के जी मीटर पर सेकंड यूनिट होती है किसकी, मोमेंटम की। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोमेंटम। मोमेंटम को बोलते हैं संवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी संवेग की यूनिट, यानी पी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, संवेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दाब प्रवणता का बेमी सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर आपके 4 फॉर्मूले डायमेंशन दे रखे हैं। तो इनमें से कौन सी आपके पास दाब प्रवणता को रिप्रेजेंट करेगा। दाब प्रवणता होती है आपके पास चेंज इन दाब परिवर्तन पर यूनिट लेंथ। तो हम यहाँ पर दाब परिवर्तन लेंगे, दाब प्रवणता इक्वल टू दाब परिवर्तन पर यूनिट दूरी। अब दाब पर यानी कि दाब क्या होता है, दाब होता है आपके पास फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि आपके बल, यानी आपके प्रेशर इक्वल टू, यानी दाब इक्वल टू होता है आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स के लिए हमने यूनिट लिखी थी एम एल टी माइनस का 2, और एरिया के लिए होती है एल स्क्वायर। और ये डिस्टेंस ऑलरेडी पहले तो डिस्टेंस के लिए एल हो जाएगी, एल से एक एल कैंसल आउट हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर मिलेगा एम एल की पावर माइनस का 2 टी की पावर माइनस का 2, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी दाब प्रवणता के लिए विमा होगी एम एल की पावर माइनस का 2 टी की पावर माइनस का 2, यानी दाब परिवर्तन अपॉन दूरी। दाब को हम लिख सकते हैं एम एल टी माइनस का 2 अपॉन एल स्क्वायर, और ये दूरी की एल है तो एल से एल कट गया, बाकी सॉल्व करने पर ये मिला। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लंबाई और बल के मात्रकों को 4 गुना कर दिया जाए, यदि लंबाई और बल के मात्रक को 4 गुना कर दिए जाए तो ऊर्जा का मात्रक बढ़ेगा। तो ऊर्जा का मात्रक कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए आपके पास वर्क भी एक क्या है, ऊर्जा ही होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल, ये सारी आपके ऊर्जा ही है। तो वर्क को हम ऊर्जा के बराबर मान सकते हैं। वर्क इक्वल टू होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ाया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट एस। अब ये दोनों यानी बल और दूरी दोनों को 4 गुना किया गया है, यानी कि 4 एफ कर दिया है और ये 4 एस कर दिया, तो कितना हो जाएगा 16 एफ एस, ये डब्ल्यू डैश हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16 डब्ल्यू। कितने टाइम्स बढ़ रहा है, 16 गुना, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर क्या है, 4 गुना फोर्स को भी 4 गुना किया है और डिस्टेंस को भी 4 गुना, डिस्प्लेसमेंट को। तो 4 इंटू 4 यानी 16 एफ एस, एफ एस को हम क्या बोल सकते हैं, वर्क। तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 डब्ल्यू, यानी कितना गुना हो जाएगा, वर्क 4 गुना हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यदि ऊर्जा को ई, वेग को बी एंड समय को टी मूल राशि माना जाए तो पृष्ठ तनाव की विमा होगी इसमें। यानी हमें ऊर्जा को ई और वेग को बी और समय को टी से अगर प्रदर्शित किया जाए, तो यहाँ पर पूछा गया आपके पास, तो मूल राशि पृष्ठ तनाव, यानी पृष्ठ तनाव की विमा क्या हो रही होगी। तो समय यहाँ पर आपके कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमें ए बी सी और डी करके आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से हमें एक फाइंड आउट करना है आपके पास कि पृष्ठ तनाव की विमा क्या रही होगी। तो हम लेट कर लेंगे पृष्ठ तनाव को कैपिटल टी से इजिकल टू के, यहाँ पर के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि डायमेंशन लेस होगा, तो हमें मान लेंगे इसकी डायमेंशन कुछ होती नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी लेंगे उसकी डायमेंशन क्या लगाएंगे 1।
अब ई हमने क्या यहाँ पे ई दे रखा है तो ई की पावर ए ले लिया, वी वैल्यू वेग दे रखा है तो इसकी पावर वी ले लिया, और टी दे रखा है टाइम तो इसकी पावर ले ली सी। अब देखिए यहाँ पर पृष्ठ तनाव होता है आपके पास, इसकी विमा होती है एम एल की पावर 0 टी माइनस का 2, और ऐसे आपके के की डायमेंशन ले लिए 1 जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। ई एनर्जी, तो एनर्जी की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2, तो पावर कितनी दे रखी है ए, तो यहाँ पर ए पटक गया। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस का 1, पावर ले ली बी। ऐसे टाइम होता है, टाइम की डायमेंशन होती है सी, टाइम की डायमेंशन होगी कैपिटल टी, और पावर कितनी है सी, तो हमने सी लगा दिया। अब देखिए जब किसी क्वांटिटी कोई पावर नहीं होती तो उसकी पावर हम 1 मानते थे। यहाँ पर एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर माइनस का 2। अब ये पावर दे रखी है वो इसके इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के बाहर वाली को, तो एम की पावर ए, एल की पावर 2a हो जाएगा, और टी की पावर माइनस का 2a। ऐसे ये b को भी इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो l की पावर b और t की पावर माइनस का b, c को t के साथ मल्टीप्लाई करें t की पावर c। अब देखिए जिन जिन क्वांटिटी का हमें बेस सेम दिखाई दे रहा है उनकी पावर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो m की पावर m एक ही दिखाई दे रहा है पूरे में, तो हमने m की पावर a लिखा, l और l दो जगह दिखाई दे रहा है, तो l की पावर 2a प्लस b, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी। अब t आपको तीन जगह दिखाई दे रहा है ये, तो t की पावर माइनस का 2a माइनस का b प्लस का c। अब क्या करेंगे इसमें, कंपेयर द पावर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में m l और t की पावर को कंपेरिजन करें। तो यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर m की पावर a है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डायरेक्टली। ऐसी l की पावर कंपेरिजन करें, इधर 0 है, यहाँ पर क्या है 2a प्लस b, तो 2a प्लस b इक्वल टू 0, और a की वैल्यू हमने 1 निकाली है, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b की पावर क्या हो जाएगी माइनस का 2 हो जाएगी। जैसे हमने देखे आपके पास थर्ड इक्वेशन में जो बनेगी यहाँ से t की पावर कंपेरिजन करते हैं, माइनस का 2a माइनस का b प्लस का c इक्वल टू किसके होगा माइनस के 2 के, क्योंकि t की पावर इधर माइनस का 2 दे रखी है। तो a की वैल्यू हमने माइनस का 1 निकाली है सिर्फ, तो माइनस का 2 इंटू 1, b की वैल्यू माइनस का 2 है तो 1, ये तो हो गया, माइनस पहले से दे रखा है और माइनस का 2 हो रहा है, तो माइनस 2 ये का मल्टीप्लाई करा दे प्लस का c, तो ये सॉल्व करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस c और इक्वल टू माइनस का 2, तो इधर से c इक्वल टू क्या मिला माइनस का 2। अब इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसे 1 लगा देंगे, और e की पावर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमने क्या निकाली 1, v की वैल्यू क्या दे रखी है b, तो माइनस का 2 हो जाएगा, t की पावर क्या दे रखी है c, तो यहाँ से हम वैल्यू इसकी लगा देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास डायमेंशन हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, देखिए आपसे कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है ए बी और यानी सी वाला, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे ये, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि बल F इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है जहाँ t समय है, तो a व v की विमा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप के प्लस माइनस वाले क्वेश्चन, देखिए अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन कराया था, अगर प्लस माइनस वाला ऐसा वर्ड आपको दिखाई दे तो यहाँ पर हमें स्टेप लेने होते हैं इनमें। तो हमने लिखा F इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, तो पहला स्टेप इतना बन जाएगा ये पार्ट, तो F इक्वल टू ए टी, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा F अपॉन टी, ऊपर हमने F लिया हुआ, नीचे क्या t, फोर्स की डायमेंशन होती है m l t माइनस का 2, और टाइम की डायमेंशन होती है t, तो t ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो m l t माइनस का 3, यानी a की डायमेंशन बन रही है m l t माइनस का 3। हम अब नेक्स्ट निकालेंगे अब सेकंड स्टेप, तो यहाँ पर फोर्स और ये वाला पार्ट ले लेंगे, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा bt स्क्वायर, तो b इक्वल टू क्या होगा F अपॉन t स्क्वायर, F की डायमेंशन होती है m l t माइनस का 2, और टाइम की डायमेंशन हो जाएगी टी स्क्वायर है, तो टाइम की डायमेंशन टी होती है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस का 4, तो ये डायमेंशंस बनेगी, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला सही। तो इसके बाद तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अभी इसका नेक्स्ट स्टैंडर्ड एक और लेवल देखेंगे, अगर पेपर हार्ड आता तो उस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सेम ऐसे ही। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये अभी हमने क्वेश्चन किया तो उसका थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल है ये। यहाँ पर बोला एक कण का वेग यानी v दे रखा है, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में, तथा उसका समय दे रखा है सेकंड में। तो सूत्र आपको दे रखा है यानी फॉर्मूला दे रखा है v इक्वल टू ए टी प्लस
बी अपॉन टी प्लस सी द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर ए बी और सी की विमा क्या हो रही होगी, तो इसकी विमा डायमेंशन निकालेंगे। ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली भी सॉल्व करके दिखा सकता था, पर आपको एक्सप्लेन करना, ये अलग स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं। देखिए किस तरीके सॉल्व करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमें ये पहला स्टैंडर्ड तो अभी हमने जस्ट किया था, सेम ऐसे ही करेंगे। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, तो a इक्वल टू लिखेंगे b अपॉन t। बैलिस्टिकल डायमेंशन होती है lt माइनस का 1, और आपके पास टाइम के लिए होती है t, तो ये ऊपर चला जाएगा lt माइनस का 2। तो देखो a के लिए तो आपका ये वाला पार्ट आ गया। अब ऐसा पार्ट हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे b में, दो जगह दिखाई दे रहा है। देखते हैं b वाला पार्ट क्या करता है। नेक्स्ट पार्ट आपको देखेंगे, आपके पास ये ज्यादा क्या करें, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो पूरा स्टेप सॉल्व एक साथ में नहीं करते। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर यहाँ पर प्लस माइनस दिखाई दे, सिर्फ उतना पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा c प्लस टी इजकल टू 0, तो c इजकल टू क्या हो जाएगा t, और t c और t होता है टाइम, और टाइम के डायमेंशन होते हैं कैपिटल। तो c की वैल्यू कहाँ पर t दे रखी है, यहाँ दे रखी है। तो यानी सी वाला ऑप्शन देखो, ऑप्शन तो क्लियर हो चुका है, सी वाला रहेगा इसका। बाकी अगर दूसरा पार्ट देखते हैं बी की वैल्यू कैसे निकलेंगी। तो देखो फॉर्मूला में दे रखा है बी इक्वल टू बी अपॉन, यहाँ पर देखिए हमने इसकी सी की डायमेंशन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल टी हो जाएगी। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी इंटू कैपिटल टी, यानी टाइम की डायमेंशन, और बैलिस्टिक की डायमेंशन होते हैं एल टी माइनस का 1, और ये कैपिटल टी पहले से चल रहा है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ एल। तो बी की डायमेंशन क्या मिल रही है हमें, एल के बराबर। तो बी हमारे पास एल है, ये सी टी। तो इस तरीके से आपके पास सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो ये कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, काफी ज्यादा। नॉर्मल क्वेश्चन आए तो अभी हमने फर्स्ट सेकंड टाइप के किए थे, वैसे होंगे। अगर स्टैंडर्ड आया तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है, काफी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे ये। देखते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 7, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का वेग आपको दे रखा है g की पावर p और h की पावर q से परिवर्तित होता है। तो जहां g गुरुत्वीय त्वरण को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो h ऊंचाई को, तो p और h के मान होंगे, p और h के आपके पास मान क्या रहे होंगे। तो इसकी वैल्यू देखो, यानी हम इस फॉर्मूले बाद, यानी आपके पास ऑप्शन दे रखा है 1 और 1,1/2, बी दे रखा 1/2 1/2 और 1/2,1 और ये 1 तो देखिए हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर बी तो दे रखा है ये सारे। तो बी इक्वल टू के जी की पावर पी एच की पावर क्यू। के यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन लेंगे हम 0 यानी 1 के बराबर। वी यहाँ पर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस का 1, और जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी की पावर माइनस का 2 हो जाएगी, और पावर क्या दे रखी है पी। वैसे हमें h क्या हाइट, हाइट की डायमेंशन होती है l, तो पावर दे रखी है q, तो q रखा। अब ये पावर ऊपर दे रखी सारी इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो l की पावर p और t की पावर माइनस का 2p हो जाएगा, और l यहाँ पर इसके ये हो जाएगा l की पावर q। तो जिनकी बेस सेम होता है उनकी पावर को ऐड कर लेंगे। तो l की पावर क्या हो जाएगा p प्लस q, और t की पावर हो जाएगा माइनस का 2p। तो कंपेयर करेंगे दोनों साइड से पावर l एंड t की। तो p प्लस q इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 1 के, और ये हो जाएगा माइनस का 2p किसके बराबर हो जाएगा माइनस के 1 के। तो माइनस से माइनस हमने काट दिया, तो p की पावर क्या मिली 1/2। अब इसमें p की वैल्यू पुट कर दो, p प्लस q इक्वल टू 1, p की वैल्यू 1/2 लगाए थे, इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो q की वैल्यू क्या मिलेगी, q की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। तो p भी हमारा 1/2 है, q भी 1/2, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा आपके पास b वाला सही। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो और सॉल्व करने का प्रोसेस अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।